बोइंग के स्टारलाइनर मिशन की कहानी ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू तो हुई थी एक जबरदस्त कामयाबी के साथ, लेकिन इसका मोड़ इतना नाटकीय रहा कि सब हैरान रह गए। तो आइए आज इसी के बारे में जानते हैं कि कैसे एक सफल उड़ान अंतरिक्ष में फंसी एक बहुत बड़ी मुश्किल में बदल गई। तो बात है 6 जून 2024 की। सब कुछ सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। एक जबरदस्त लॉन्च हुआ और बोइंग का स्टार लाइनर पहुंच गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पे। कमांडर बैरी विल्मोर और पायलट सुनीता विलियम्स दोनों स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और सुनीता विलियम्स की जो खुशी थी, जो उत्साह था, वो देख के ही लग रहा था कि ये कितना बड़ा, कितना ऐतिहासिक पल है। देखिए, प्लान बहुत सीधा साधा था। ये एक छोटा रूटीन मिशन होना था। योजना ये थी कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्टेशन पर सिर्फ 8 दिन गुजारेंगे और फिर आराम से सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। बस एक रूटीन ट्रिप। लेकिन अब कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। अब असलियत ये है कि एस्ट्रोनॉट्स लगभग 9 महीने स्पेस में रहेंगे। सोचिए, सिर्फ 8 दिन का मिशन और अब 9 महीने। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये 8 दिन की ट्रिप 9 महीने की कैसे बन गई? यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। चलिए, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक मिशन जो इतना कामयाब लग रहा था, वो अचानक इतनी बड़ी समस्या में कैसे बदल गया? आखिर इस रूटीन टेस्ट फ्लाइट के साथ ऐसा क्या गलत हुआ? ये जो सफल डॉकिंग थी ना, ये बोइंग के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस एक मिशन ने बोइंग को स्पेसएक्स के बाद दुनिया की दूसरी प्राइवेट कंपनी बना दिया जो इंसानों को ऑर्बिट तक ले जा सकती है। ये एक बहुत ही खास क्लब है जिसमें अब तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशी शामिल थे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, वे दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोई छोटा मोटा ठिकाना नहीं है। ये एक 6 बेडरूम वाले घर से भी बड़ा है। वहाँ एक पूरा जिम है, 2 बाथरूम है, मतलब सारी सुविधाएं हैं। जीवन के लिए जो भी चाहिए सब कुछ मौजूद है। इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन बनती है और एक इतना एडवांस्ड सिस्टम है जो यूरिन समेत हर तरह की नमी को वापस पीने के पानी में बदल देता है। और खाने की तो कोई चिंता ही नहीं है। स्टेशन पर हमेशा 6 महीने का स्टॉक रहता है। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जो टीम वहां फंसी है वो कितनी ज्यादा अनुभवी है। 61 साल के बैरी विल्मोर इस मिशन से पहले ही 178 दिन स्पेस में बिता चुके हैं और 58 साल की सुनीता विलियम्स, जो भारतीय मूल की हैं, वो तो पहले ही 322 दिन अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। यहाँ तक कि वो आईएसएस की कमांडर भी रह चुकी हैं। तो मतलब इस स्थिति को संभालने के लिए उनसे बेहतर शायद ही कोई होता। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से असल दिक्कत शुरू हुई। आखिर इस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के साथ ऐसा क्या-क्या गलत हुआ कि ये पृथ्वी पर लौटने के लिए ही अनसेफ हो गया? पता है, मुश्किलों की शुरुआत तो लॉन्च से पहले ही हो चुकी थी। एक हीलियम लीक का पता चला था, लेकिन उसे उस वक्त मामूली मान लिया गया। फिर ऑर्बिट में पहुंचते ही 2 और लीक सामने आ गए और जब स्पेसक्राफ्ट आईएसएस के पास पहुंच रहा था, तब तक एक चौथा लीक भी मिल गया। और तो और, यान को दिशा देने वाले जो 28 छोटे इंजन होते हैं, जिन्हें थ्रस्टर्स कहते हैं, उनमें से 5 ने काम करना ही बंद कर दिया। हालत ये हो गई कि कमांडर को मैनुअल कंट्रोल लेना पड़ा। प्रॉब्लम कितनी सीरियस थी, इसका अंदाजा आप बोइंग के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने खुद ये माना कि हमें नहीं पता कि समस्या क्या है और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक बड़ी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाद में जब नासा और बोइंग ने मिलकर जांच की तो पता चला कि थ्रस्टर्स के फेल होने की मुख्य वजह थी ओवर हीटिंग। जब भी स्पेसक्राफ्ट सीधी धूप में आता था तो थ्रस्टर्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे और बस इसी एक वजह से ये तय हो गया कि वापसी की यात्रा के लिए स्टार लाइनर पर भरोसा करना बहुत खतरनाक होगा। अब देखिए, ये जो घटना हुई है, ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये बोइंग की सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी जो बड़ी समस्याएं चल रही हैं, ये उसी पैटर्न का एक हिस्सा लगता है। और जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, नासा ने बोइंग को स्टारलाइनर बनाने के लिए दिए $4.2 बिलियन। वही स्पेसएक्स को अपने क्रू ड्रैगन के लिए मिले सिर्फ $2.6 बिलियन। मतलब पैसा ज्यादा मिला बोइंग को, लेकिन नतीजा, स्पेसएक्स 2020 से लगातार एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहा है, एक के बाद एक सफल मिशन।
और बोइंग, उनका पहला ही क्रू मिशन इतनी बड़ी मुश्किलों में फंस गया। और ये पैटर्न सिर्फ स्पेस प्रोग्राम तक ही सीमित नहीं है। बोइंग के हवाई जहाज़ों में भी हाल के सालों में बहुत गंभीर समस्याएं देखने को मिली हैं। 2018 और 2019 में 737 मैक्स विमानों के वो 2 भयानक क्रैश, फिर इसी साल अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट में बीच हवा में दरवाजे का एक हिस्सा निकल जाना, ये सब कुछ एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न की ओर इशारा करता है। तो अब सवाल ये है कि बैरी और सुनीता पृथ्वी पर वापस कैसे आएंगे, और इसका जवाब है बोइंग का सबसे बड़ा कॉम्पेटिटर स्पेसएक्स। नासा का फैसला बिल्कुल साफ है, सुरक्षा सबसे पहले। इसलिए जो स्टारलाइनर यान है वो बिना किसी यात्री के खाली ही पृथ्वी पर लौटेगा, और दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई है स्पेसएक्स के भरोसेमंद क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को। तो प्लान ये बना है कि फरवरी 2025 में जब स्पेसएक्स का अगला मिशन, जिसे क्रू 9 कहते हैं, आईएसएस के लिए लॉन्च होगा, तो वो 4 की जगह सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगा। इससे होगा ये कि वापसी के लिए स्पेसक्राफ्ट में 2 सीटें खाली हो जाएंगी और उन्हीं सीटों पर बैठकर बैरी और सुनीता घर लौटेंगे। और हाँ, इसी वजह से उन्हें लगभग 9 महीने स्पेस में बिताने पड़ेंगे। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जैसे जैसे अंतरिक्ष की इस दौड़ में प्राइवेट कंपनियां आगे आ रही हैं, हमें ये सोचना होगा कि जब वो गलतियां करती हैं तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है। क्या वो कंपनियां चुकाती हैं, सरकारें चुकाती हैं, या फिर वो बहादुर एस्ट्रोनॉट्स चुकाते हैं जो अपनी जान दांव पर लगाते हैं।